अखंड ज्योति अक्टूबर 2021 शीर्षक है जीवन मूल्यों का संकट। जीवन मूल्य वे गुण एवं विशेषताएं हैं जो एक व्यक्ति के जीवन को बहुमूल्य बनाते हैं, परिवार और समाज को सुसंस्कृत तथा राष्ट्र को समुन्नत एवं श्रेष्ठ यही जीवन मूल्य बनाते हैं। पूरे विश्व में सुख, शांति एवं सौहार्द का यही सशक्त माध्यम है। मनुष्य के जीवन को जो श्रेष्ठ एवं मूल्यवान कहा गया है, उसका आधार जीवन मूल्य ही है। इसके क्षीण होते ही मनुष्य अपने जीवन की चमक को खो बैठता है, अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है और उसे सामान्य इंसान से पशु, पिशाच, असुर, राक्षस जैसे निम्न स्तर तक गिरने में देर नहीं लगती। इसी के साथ परिवार, समाज, राष्ट्र एवं मानवता का विघटन भी प्रारंभ हो जाता है। वर्तमान संक्रमण के ऐतिहासिक पलों में मानवीय सभ्यता जीवन मूल्यों के गंभीर संकट से होकर गुजर रही है। एक ओर जहां इसका चिर स्थापित ढांचा चरमरा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसके उभार का आशा भरा स्वरूप भी सामने दिख रहा है। कोरोना काल में इसके दोनों पक्षों के दर्शन खुलकर हुए हैं। एक ओर कोरोना के मोर्चे पर चिकित्सक, सफाई व सुरक्षाकर्मी, नेता, समाज सेवी, स्वयं सेवक से लेकर कई संगठन अपना निष्काम एवं निस्वार्थ योगदान देते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर जीवन रक्षक दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी एवं जीवन मरण के संघर्ष से जूझ रहे रोगियों के साथ खिलवाड़ करते कुछ अमानुषिक नकाबपोश भी दिखाई पड़े। एक और जहां दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेलकर बचाने की मिसालें पेश होती रहीं, तो वहीं कुछ मौत के सौदागर बनकर पीड़ितों की जान के साथ खिलवाड़ कर मनुष्यता को शर्मसार करते रहे। ये जीवन मूल्य वास्तव में जीवन की समझ एवं जीवन शैली के आधार पर तय होते हैं। वैदिक ऋषियों से लेकर हर युग में मनुष्यों ने जीवन के दो मार्ग बताए हैं, श्रेय अथवा प्रेय। एक अहंकार एवं स्वार्थ केंद्रीय सांसारिक भोग एवं अपने सुख व लाभ का मार्ग है, तो दूसरा संयम, सेवा, त्याग से भरा पारिमार्थिक जीवन एवं आत्मकल्याण का मार्ग है। व्यक्ति की आस्था, विश्वास के आधार पर ही दो व्यक्तियों के जीवन की ये विभिन्न दिशा धाराएं तय होती हैं। भारतीय परंपरा में धर्म के रूप में मूल्यों की चर्चा शास्त्रों में पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत हुई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में धर्म को ही जीवन की केंद्रीय धुरी माना जा सकता है। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, दमस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध के रूप में धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इस रूप में धर्म वैदिक मान्यता के अनुसार धर्म जगत को धारण करता है और मानवीय मूल्यों की रक्षा करता है। धारणात धर्मा इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजः। साथ ही यह भी कहा गया है कि धर्म एवा हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। अर्थात जो पुरुष धर्म का नाश करता है, धर्म उसी का नाश कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी धर्म भी रक्षा करता है। इसलिए मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले, इस भय से धर्म का हनन अथवा त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इस तरह धर्म की रक्षा अर्थात जीवन मूल्यों की रक्षा का महत्व समझा जा सकता है। इसी के साथ यह जीवन को अजेय आधार भी देता है। जब भगवान राम रावण से युद्ध के लिए रण क्षेत्र में उतरे, तो विभीषण को शंका हुई कि रावण की मायावी सेना और रथ का सामना भगवान श्री राम पैदल ही कैसे कर पाएंगे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने धर्म में रथ की उक्ति के रूप में अजय रथ की बात कही। सुनौ सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, ईश भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में अस रथ जाके,
जीतन कहाँ न कतहु रिपु ताके। महा अजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर। जाके उस असरत होय दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। रामचरितमानस की इन पंक्तियों में धर्म में रथ के साथ उन मानवीय मूल्यों का सुंदर एवं विशद विवेचन मिलता है जो जीवन के रण क्षेत्र में व्यक्ति के लिए अजय पराक्रम का आधार प्रस्तुत करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार शास्त्रों में धर्म के कई लक्षण गिनाए गए हैं। वर्तमान संदर्भ में ये लक्षण इस तरह कहे जा सकते हैं: सत्य, विवेक, संयम, कर्तव्य परायणता, अनुशासन, आदर्श निष्ठा, व्रतशीलता, स्नेह, सौजन्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, सहकारिता और परमार्थ उदारता। यही वास्तव में जीवन को सफल सार्थक बनाने वाले जीवन मूल्य हैं और समाज को समग्र विकास एवं उत्थान की ओर ले जाने वाले स्वर्णिम सूत्र भी यही हैं। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में इन जीवन मूल्यों को अपनाकर ही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बनता और मनुष्यता के आवश्यक सद्गुणों से संपन्न होता है। इन गुणों से संपन्न आध्यात्मिकता की ही वह एकमात्र मार्ग है जिस पर चलते हुए मनुष्य को सर्वांगीण उत्कर्ष प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है और आत्मा को परमात्मा से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम, अणु से विभु, लघु से महान बनने का एक ही उपाय है कि अपनी तुच्छताओं, संकीर्णताओं, दुर्बलताओं की बेड़ियां काट डाली जाएं और महानता के उन्मुख आकाश में विचरण किया जाए। किसी ने से ही कहा है कि मूल्यबोध का मर जाना विश्व युद्ध की विनाशशीलता से कम भयानक नहीं। मूल्यबोध का क्षरण राष्ट्र की आत्मा का क्षीण हो जाना है। जीवन मूल्यों के अभाव में राष्ट्र चरित्र धूमिल पड़ जाता है। भारत की गुलामी की दास्तान वास्तव में ऐसे ही राष्ट्र जीवन के दुर्बल एवं बिखरे पलों में लिखी गई थी जब मुट्ठी भर आक्रांता समूचे राष्ट्र पर भारी पड़ गए थे। आज यदि हमें देशभक्ति का परिचय देना है तो यह समय जीवन मूल्यों के लिए तनकर खड़े होने का समय है। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह राजनीति हो या धर्म, व्यापार हो या प्रशासन, सैन्य क्षेत्र हो या कला, साहित्य एवं दर्शन, धर्म हो या आध्यात्म, शिक्षा हो या प्रबंधन, पत्रकारिता हो या कृषि, विज्ञान एवं तकनीकी हो या चिकित्सा, जीवन के हर क्षेत्र के जीवन मूल्यों का संरक्षण, संवर्धन एवं स्थापना समय की मांग है। अंधे लोग झूठी प्रतिष्ठा एवं भौतिक चमक से ऊपर उठकर आज का समय हमारे लिए अपने अंदर गहनता से, ईमानदारी से निहारने का है। धर्महीन एवं मूल्यहीन पड़े व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में मूल्यों की संजीवनी को फूंकने का है। कोरोना काल ने जीवन के हर क्षेत्र में यथास्थिति से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं मानवता को भली भांति आईना दिखाते हुए परिचित करवा दिया है। चारों ओर समस्याओं, न्यूनताओं, विषमताओं व विकृतियों का अंबार है। इस दौर में हमें जीवन मूल्यों के साथ खड़े होकर समस्या के बजाय समाधान का हिस्सा बनना है। अंधकार में लाठी भांजने के बजाय प्रकाश का दिया बनकर जलना है और यदि हम समाधान का सक्रिय हिस्सा नहीं बन सकते तो कम से कम इसके लिए कामना एवं प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। अपनी जीवन दृष्टि एवं जीवन शैली को परिमार्जित करते हुए हम सभी इस सृजनात्मक आध्यात्मिक अभियान में अपना न्यूनतम सहयोग, समर्थन एवं योगदान तो अवश्य दे ही सकते हैं। राधे।